दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि के बारे में देखते हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती माना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें नाटक के साथ साथ काव्य के भी सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक और दीपक की मीमांसा की है। ये याद रखिएगा। भरत मुनि ने 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार बताए हैं। नाट्य शास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम सोपान में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। दूसरे आचार्य भामह हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय षष्ठ शती का पूर्वार्ध निश्चित किया है। भामह कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रक्रिल गोमी था। सर्वप्रथम भामह ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामह के काव्यालंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है। पहले परिच्छेद में उन्होंने काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण किया है। दूसरे और तीसरे में अलंकार निरूपण है। चौथे में 10 दोष निरूपण है। पंचम में न्याय विरोधी दोष निरूपण है और षष्ठ में शब्द शुद्धि निरूपण है। ये भामह का जो काव्य अलंकार है उसके बारे में बात हो रही है। भामह के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना, मतलब शब्दार्थों सहितो काव्यम। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का वर्णन किया है इन्होंने। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। 10 विध काव्य दोषों का विवेचन किया है। रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन किया है। आचार्य दंडी का समय सप्तम शती स्वीकार किया जाता है। दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबद्ध थे तथा काव्यादर्श नामक महनीय ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया। दंडी के काव्यादर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका है। यह आप देख लीजिए, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इन्होंने रीति संप्रदाय की स्थापना की। अगले आचार्य वामन हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शती का उत्तरार्ध माना है। दंडी जो थे उन्होंने रीति संप्रदाय की प्रस्तावना की थी और वामन ने इसकी स्थापना की है, इसका प्रवर्तन किया है। वामन कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। काव्यालंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन के काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। रीतिरात्मा काव्य से इनका सूत्र है। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली इन 3 रीतियों की कल्पना की है। 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना इन्होंने की है। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा माना है। समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच माना है। सारे अर्थालंकारों को इन्होंने उपमा के अंतर्गत ही मान लिया है। अगले आचार्य उद्भट हैं। ये अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे। इनका समय 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। ये भी कश्मीर के राजा जयापीठ के सभा पंडित माने जाते हैं। आचार्य उद्भट ने काव्यालंकार सार संग्रह में अलंकारों का आलोचनात्मक और वैज्ञानिक विवेचन किया है। ये उद्भट के काव्य सिद्धांत दिए हुए हैं, देख लीजिए।
अगले आचार्य रुद्रट हैं। ये कश्मीर के निवासी थे। इनका समय 9वीं शती का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। इन्होंने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 16 अध्याय और 734 श्लोक हैं। इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा है: वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। अगले आनंदवर्धन हैं। ये कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे। इनका समय भी 9वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया और ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। इनके ध्वन्यालोक में 4 उद्योग यानी 4 अध्याय हैं, जो मूलतः कारिकाएं यानी सूत्र की व्याख्याएं हैं। अगले आचार्य अभिनव गुप्त हैं। कश्मीर के निवासी थे। इनका समय 10वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। इनके पिता का नाम नरसिंह गुप्त था। वे चुखलुक के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम विमलका था। अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज और भट्ट तौत को गुरु मानकर किया। इन्होंने 3 ग्रंथों की टीकाएं लिखी: नाट्य शास्त्र की अभिनव भारती के नाम से, ध्वन्यालोक की लोचन के नाम से और काव्य कौस्तुभ की काव्य कौस्तुभ विवरण नाम से। इन्होंने तंत्रालोक नामक एक दार्शनिक कृति की रचना की। यह तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। अगले आचार्य कुंतक हैं। ये कश्मीर के निवासी थे। इन्हें वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका समय 10वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति वक्रोक्त जीवितम 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका और वृत्ति से सम्मिलित ग्रंथ है। अगले आचार्य धनंजय हैं। धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। इनका समय 10वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। इन्होंने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। 10 रूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। धनंजय के भाई धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी। महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था। इनका समय 11वीं शती का मध्य भाग माना जाता है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ की रचना की। ये 3 अध्यायों में विभक्त है। अगले हैं भोजराज। ये धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय 11वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। अगले आचार्य मम्मट है। इनका जन्म कश्मीर में हुआ तथा इनके पिता का नाम कैयट था। इनका समय 11वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। इन्होंने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। ये ध्वनि विरोधी ग्रंथ है। इसमें कुल 10 अध्याय हैं, जिन्हें उल्लास नाम से जाना जाता है। अगले क्षेमेंद्र है। ये भी कश्मीर के निवासी थे। इनका समय 11वीं शती का उत्तरार्ध है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था। ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। इन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की है: कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक और दशावतार चरित। अगले आचार्य रुय्यक हैं। ये भी कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम राजानक तिलक था। इनके पिता ने उद्भट के ग्रंथ उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी थी। रुय्यक का जन्म 12वीं शती का पूर्वार्ध था और ये महाकवि मंखक के काव्य गुरु थे। रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। एक आचार्य हुए हैं शोभाकर मित्र। ये भी कश्मीर निवासी त्रयीश्वर मित्र के पुत्र थे। इन्होंने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। इन्होंने काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ लिखा। इनके 2 शिष्य रामचंद्र और गुणचंद्र थे। इन्होंने सम्मिलित रूप से नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की थी। रामचंद्र को प्रबंधर शतकर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जाता है। अगले आचार्य शारदा तनय हैं। इन्होंने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। जयदेव अगले आचार्य हैं। मिथिला के निवासी थे। इनको पीयूष वर्ष के नाम से जाना जाता है और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से विख्यात हैं। इन्होंने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की है। ये 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुप श्लोकों में विभक्त है। विश्वनाथ उड़ीसा के राजा संधि विग्राहक विश्वनाथ जो थे उत्कल यानी उड़ीसा के राजा के संधि विग्राहक थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। इन्होंने साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। विद्याधर ने एकावली नामक ग्रंथ की रचना की है। विद्यानाथ हुए हैं। इन्होंने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना की। अप्पय दीक्षित शैव दार्शनिक थे।
इन्होंने वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की। पंडित राज जगन्नाथ ये आंध्र ब्राह्मण थे, पेत भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं शती का प्रथम चरण माना जाता है। इन्होंने रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना की है।